नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे। अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जिन बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दे रखा है या सीईटी क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए तैयारी करने का सुनहरा अवसर है। यानी संगणक की विज्ञप्ति अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दी है और आज की दिनांक 7 जुलाई 2023 की लेटेस्ट अपडेट है। संगणक यानी कंप्यूटर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 संशोधित, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और संगणक की भर्ती निकल चुकी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के पदों की बात करते 512 पद है। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी की बात करते 71 पद है। कुल मिलाकर 583 पदों पर भर्ती निकली है। यानी बहुत ही शानदार भर्ती निकली है, क्योंकि 2018 में संगणक की भर्ती 400 पदों पर निकली थी और 2021 में जो भर्ती थी 250 पदों पर निकली थी। अभी हाईएस्ट पद यानी बहुत ही अधिक पदों पर निकली है, 583 पद, बहुत अधिक पदों पर। और जो जूनियर अकाउंट एग्जाम नहीं दे सकते उस संगणक, उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, बिना सीईटी के दे सकते हैं। क्या है इसकी योग्यता, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, डिटेल से बात करते हैं। पूरी वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, बात करते हैं आगे की। संगणक भर्ती से समस्त प्रकार की सूचनाएं आपको बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से मिल सकती है। इन दोनों वेबसाइट में से किसी वेबसाइट पे भी जाकर आप डिटेल से जानकारी ले सकते हो। आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप एसएसओ आईडी के माध्यम से भर सकते हो, ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से भर सकते हो। पेमेंट की बात करते हैं, सामान्य वर्ग का जो पेमेंट है वो 600 रुपये रहेगा और राजस्थान में नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लिए 400 रुपये है और समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 400 रुपये हैं। आगे की बात करते हैं अपन। ये संगणक के पद दे रखे, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के दे रखे हैं। कैटेगरी वाइज इन पदों को आप देख सकते हैं, 512 पद दे रखे हैं। सामान्य के, अनुसूचित क्षेत्र के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले के अलग से सभी प्रकार के। इसमें 12 जिले के शहरी आदिम जाति के एक पद पर बैकलॉग है, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है। यानी 12 जिले का शहरी जनजाति का एक पद बैकलॉग पड़ा है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं अपन। नॉन टीएसपी क्षेत्र में यानी विशेष योग्य जन के लिए भी अलग से पद दे रखे हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी अलग से पद दे रखे हैं। इसमें यानी नॉन टीएसपी के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र में विशेष श्रेणी योग्य जन के लिए एक पद और एमआईडीआई के लिए 2 पद बैकलॉग है, यानी पहले से खाली पड़े, रिक्त पड़े हैं। टीएसपी क्षेत्र की बात करते हैं, कुल 71 पद है, जिनमें सामान्य पद 21, जनरल के 21 पद है और सामान्य महिला के 7 पद है, विधवा के 2 पद है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, सामान्य के 2 पद है और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 26 पद है, जिनमें सामान्य महिला के 10 पद है और विधवाओं के 3 पद है। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग है, जो ऊपर वर्णित पदों में शामिल है। यानी इसके अंदर अनुसूचित यानी टीएसपी क्षेत्र में 14 पद बैकलॉग पड़े हैं एसटी कैटेगरी के। इसके अंदर विशेष योग्य जन के पद भी है, जिसके अंदर एक पद बैकलॉग पड़े हैं, पहले से एक पद, यानी बीएल के और एलडीसीपी दोनों के एक पद शामिल है। महिलाओं को रिक्तियों की श्रेणी में ये 30% आरक्षण मिलता है। संगणक में अगर वेतनमान पेमेंट की अगर बात करते हैं तो पे मैट्रिक लेवल 8 तक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि, यानी जिन्होंने साइंस मैथ्स से बीएससी कर रही, जिसमें गणित उनका एक विषय रहा हो, या फिर कॉमर्स से उन्होंने स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी एक विषय रहा हो, उन्होंने बीकॉम कर रखा हो, या फिर इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा हो जिससे बीए कर रखा हो। तो ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और भी डिग्रियाँ दे रखी है जिनमें आप देख सकते हो डिटेल से। आयु सीमा की बात करते हैं, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 18 से लगाकर 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 40 वर्ष से कम इसमें दे रखा है। और छूट भी दे रखी है, एससी एसटी में अलग अलग प्रकार की छूट भी दे रखी है, उसको देख सकते हो डिटेल से आप। सिलेबस की अगर बात करते तो जनरल नॉलेज के यानी जीके के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के, और बी पार्ट में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के 70 नंबर के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 घंटे का समय होगा और ये पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग बटा 3 रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 40% अनिवार्य है। ये सिलेबस दे रखा है डिटेल से, सिलेबस को आप आराम से पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशल दे रखा है, संगणक भर्ती परीक्षा न्यूनतम 40%
निर्धारित को क्वालिफाई करने के ज्वाइनिंग के पात्र होगा। यानी 40% अनिवार्य है, मेरिट अगर उससे अधिक जाती वो अलग बात है, बाकी कम से कम 40% वाला अभ्यर्थी पात्र होगा। संगणक भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म आप 12 जुलाई से लगाकर 10 अगस्त 2023 का अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही ई मित्र के माध्यम से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से स्वयं भी भर सकते हो। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या CSC के माध्यम से भर सकते हो। परीक्षा आयोजन की तिथि अक्टूबर निर्धारित की गई है, 14 अक्टूबर। जो विद्यार्थी बेरोजगार है और बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहते हैं और जिन्होंने किसी कारणवश CET समान पात्रता परीक्षा नहीं दे पाए हैं और जूनियर अकाउंट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो संगणक में इसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि संगणक में 583 बहुत अधिक पद है, 583 पदों पर भर्ती निकली है और वो बिना CET के इस परीक्षा को दे सकते हैं। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संगणक भर्ती की बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है बेरोजगारों के लिए, एक सुनहरा अवसर गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो 3 महीने में अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। अगर आज ही तैयारी स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते थे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।